नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि उत्तर प्रदेश विशेष शुरू कीजिए, ठीक है। और पहले हम करा चुके हैं उत्तर प्रदेश विशेष, उसी में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और कुछ नए प्रश्न उसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके यूपी PCS है ना, यूपी PCS यूपी SSC के प्रश्न जो पूछे हैं वो रहेंगे। एक तरह से रिवीजन मोड में चलेगा ये, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब आपकी आगामी परीक्षाएं हुआ है ना, पैट हुई, लोअर PCS हुआ, लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, इन सब में काफ़ी वेटेज है यूपी स्पेशल का, है ना। 15 से 20 15% तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। हर एग्जाम में आपके यूपी SSC में 15% तो आपके उत्तर प्रदेश विशेष से मिलने ही वाले हैं। तो चलिए हम प्रयास करेंगे कि आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपके यहाँ से बने, ठीक है। तो और कंप्लीट आपको सीरीज लेके आ रहे हैं हम उत्तर प्रदेश विशेष के लिए एक रिवीजन मोड में, ठीक है। तो आप प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा ये। और अगर 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 आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, ये 10 से 12 मिनट का रहेगा, है ना, 15 मिनट हार्डली, बस थोड़ी देर आप देख लीजिए, है ना, आपका रिवीजन होता रहेगा। और जो नए हैं उनके लिए एक नया ये साबित होने जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक जितने प्रश्न आपके यूपी PCS ने मतलब यूपी SSC ने पूछे या यूपी PCS ने पूछे यूपी उत्तर प्रदेश विशेष के, वो कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, या 25 जनवरी को, या 24 जनवरी को, या 26 जनवरी को। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब कुछ और हम इसमें कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस आपको पहली बार मनाया गया, वो मनाया गया 2018 में। 2018 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश इसी दिन, है ना, 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी को ही 1950 को पहले उत्तर प्रदेश था यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत था पहले, कब? 1950 में। तो ये 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए और इसी दिन के लिए चुना गया उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो सही विकल्प हो जाएगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? आपका 7.33% है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी, यानी एक यूटी को, केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरी को स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपके कांस्टेबल में आया है और यूपी PCS JIC लेक्चर में आया है। अगला प्रश्न है तीसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा, दिल्ली गेट। तो ये जुड़वा मछली का जो राजचिन्ह है वो लिया है कहाँ से? ये लिया है रूमी दरवाज़ा से लिया है, ठीक है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लखनऊ में स्थित है, एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। और ये प्रश्न भी पूछा है कि इस रूमी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था आसफ उद्दौला ने। आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप मेरे साथ बने तो रहिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की। आसफ उद्दौला ने करवाया था। कब करवाया था? 1784 में। 1784 में करवाया था आसफ उद्दौला ने, ठीक है, रूमी दरवाजे का निर्माण। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लखीमपुर खीरी, हरदोई, हाथरस या हापुड़। तो सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है आपका हापुड़। कौन सा है? हापुड़, ठीक है। इसका 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा बताओ कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। मित्रों अब बताइए, पांचवा प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले करते हैं।
सातों के सातों भी लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं करता, इसमें कुशीनगर नहीं करता, ठीक है। कौन कौन से करते हैं, ठीक है, एक तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है। बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, ये 3 तो लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 तो लिखे हुए हैं, ठीक है। श्रावस्ती है ना, अच्छा, लखीमपुर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब है आपका अगला है, चौथा है आपका बहराइच, बहराइच है। पांचवा है भाई साहब आपका पीलीभीत, जो सीमा स्पर्श करता है ना। छठवां है आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर है। और सातवां है महाराजगंज। ये 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, 7वां, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर और मोर, क्या नहीं है? तो देखिए, मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, क्या नहीं है? मोर नहीं है। आपका डी विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, तोता और कोयल। देखिए कितने बार पेपर में आया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो है कौन सा? सारस। कौन सा? सारस। इसे क्रोंच भी कहते हैं, क्रोंच लिख के भी आ सकता है, क्रोंच भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? पशु है बारहसिंगा। पशु कौन सा है? बारहसिंगा, है ना। वृक्ष कौन सा है? वृक्ष है अशोक, है ना। पुष्प कौन सा है? पुष्प है पलाश, पुष्प कौन सा है? पलाश, है ना। और खेल कौन सा है? खेल है आपका हॉकी, है ना। और राजकीय चिन्ह कौन सा है? व्रत में 2 मछली और 1 तीर और धनुष। 8वां प्रश्न है दोस्तों, 8वां आपके सामने, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर और कानपुर नगर। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो नगर है, जो जनपद है, वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। इन तीनों में कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं वो हैं आपके लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर, ठीक है। लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर आपके सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं, ठीक है। ये बात है कब? 2004 की, है ना, उस समय ये थे। तो वर्तमान की कंडीशन अगर हम देखें वर्तमान में, तो संत रविदास नगर, ठीक है, मतलब लखीमपुर खीरी तो सबसे बड़ा है इस समय, है ना, लेकिन सबसे छोटा हो जाएगा इस समय, सबसे छोटा हो जाएगा हापुड़। क्षेत्र की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? हापुड़। और सबसे बड़ा आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को और बस्ती को। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि यूपी की सीमा नेपाल से ही लगती है, और नेपाल से कितने 7 जिले लगते हैं, ठीक है। और 7 जिलों में बस्ती आपका नहीं लगता है, ठीक है। बलरामपुर लगता है, श्रावस्ती लगता है, पीलीभीत भी लगता है। लास्ट प्रश्न में हमने आपको लिखकर ये सब चीज़ें आपको दिखा दी हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है कौन सा है? प्रथम, पंचम, तृतीय, सप्तम। 2013 का प्रश्न है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान में अब देखें तो उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? इस समय चौथा स्थान है। कौन सा है? 4th स्थान है, ठीक है। पहले पर कौन सा है? आप पहले पर जिला है, पहले पर राज्य है आपका राजस्थान, फिर कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश, फिर कौन सा है? महाराष्ट्र, और फिर कौन सा है आपका? UP, फिर कौन सा है आपका? गुजरात, फिर कौन सा है आपका? कर्नाटक। इस तरह से है, कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है, फिर इसका है, फिर ऐसे है ना। तो ये उस समय 2013 का प्रश्न है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी कौन सा है हमारा? चौथा स्थान है, 4th स्थान है, ठीक है। और पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है यूपी के अंदर? 7.33% क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, बताइए उत्तर क्या होगा? यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बताइए। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सोनभद्र।
तो सही विकल्प हो जाएगा इसका कौन है, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सहारनपुर प्रसिद्ध क्यों है? सहारनपुर आपके काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पेपर में पूछा है, काष्ठ कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसके कारण इसकी विश्व में काफ़ी अलग पहचान बनती है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी और बस्ती। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है वो है आपका कौन सा? बलिया। सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। ठीक है, एक बार सबसे पूर्वी पश्चिमी बता देते हैं। ठीक है, तो उत्तर का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः क्या है? पूर्वी क्या है आपका? पूर्वी है बलिया, यहाँ पे एक सेकंड, ये है बलिया। और पश्चिमी क्या है आपका? शामली, साय लिख देते हैं, शामली, है ना। और उत्तरी है आपका सहारनपुर और दक्षिणी है आपका सोनभद्र। इस तरह से हमने आपके लिख दिए हैं। ठीक है, पेपर में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम लिखिए। ठीक है, सही आरोही क्रम लिखना है। तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, कौन सा विकल्प सही है बताइए। तो इसमें जो सही विकल्प है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले आरोही क्रम, फिर बताऊँगा कौन सा सही है विकल्प। पहला है इनमें गौतम बुद्ध नगर, जीवी नगर। ठीक है, उसका बाराबंकी। ठीक है, उसके बाद है मिर्ज़ापुर नहीं, एक सेकंड, ऐसे होगा, है ना। बाराबंकी के बाद होगा मिर्ज़ापुर और फिर होगा आपका सोनभद्र। तो इसमें सबसे सही विकल्प आपका सी है ना, सी विकल्प सही है। यानी फिर सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और लास्ट में सबसे बड़ा है आपका सोनभद्र। 15 प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमा या 5 राज्यों की सीमाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसे 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, है ना। पूरब में कौन है? पूरब में है आपका बिहार। उत्तर पूर्व में कौन है? बिहार है। ठीक है, और फिर कौन है आपका? झारखंड है, बिहार झारखंड, है ना। छत्तीसगढ़ है और एमपी है। ये 4 राज्य आपके सोनभद्र को स्पर्श करते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र, सहारनपुर, बिजनौर और आगरा। तो उत्तर प्रदेश का शहर है वो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, अभी बताया था। कौन सा है आपका? सोनभद्र आपका 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के आपके किस जिले में स्थित है? आपके ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, जीवी नगर में स्थित है। ठीक है, नोएडा का नाम क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। ठीक है, यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, एनसीआर उसका ये काफ़ी करीबी है, वहाँ उसका ये उपनगर है। ओके, 2007 में पूछा गया आर में प्रश्न। 18 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्र की दृष्टि सबसे छोटा है? सबसे छोटा पूछा है, इन चारों में सबसे छोटा कौन है? तो वाराणसी है, या जौनपुर है, या प्रयागराज है, या गाजीपुर है। तो सबसे छोटा है इनमें वो है आपका कौन? वाराणसी। सबसे छोटा कौन है? वो आपका वाराणसी है, सबसे छोटा है। इसमें जौनपुर, गाजीपुर और प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए, है ना, हमारा क्या आप ही का है ना, अपने चैनल के सपोर्ट के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट दीजिए। ठीक है, कमेंट बताइए, जैसा आप कहेंगे वैसा इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। दूसरा है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत रविदास कबीर नगर, और लास्ट है संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो दिया गया है वो दिया गया है आपका विकल्प बी में। आप मैप में देखना, सिद्धार्थ नगर है, फिर संत कबीर नगर है, फिर अम्बेडकर नगर है और फिर संत रविदास नगर है। आप मैप में ये चेक करना। ठीक है,
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न। क्या कह रहा है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, पीलीभीत बिल्कुल करता है, 7 जिले करते हैं, है ना, नेपाल के साथ 7 जिले करते हैं, उसमें एक जिला पीलीभीत भी है ना, पीलीभीत भी है, श्रावस्ती भी है ना, महाराजगंज भी है। कौन नहीं है? सीतापुर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न भी आया है कि जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल वो भारत से लगभग 560 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। किससे? यूपी के द्वारा। मतलब यूपी से लगी हुई सीमा है, यूपी की सीमा 560 किलोमीटर है, वो नेपाल से मिली हुई है। ठीक है, और ज़िले कितने हैं नेपाल सीमा लगाते हैं? वो लगाते हैं आपके 7 जिले। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। अभी 15-20 मिनट की वीडियो आएगी, है ना, बहुत जल्दी आपका ये हम यूपी स्पेशल आपको ख़त्म करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।